हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। ए बी सी पार्ट में आपको करा चुकी हूँ। जो चैप्टर 5 है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो चलिए उसका ना डी पार्ट स्टार्ट करते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है। अगर सेंटेंस ट्रू है तो आपको कैपिटल टी यूज़ करना है, और अगर सेंटेंस फॉल्स है तो आप कैपिटल एफ लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फिजिकल चेंज के दौरान द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस रिमेन्स अनचेंज। जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनचेंज रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि देखो अगर जो हमारे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है अगर वो चेंज हो जाएंगे तो फिर नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। तब तो इस केस में तो हमारे पास ये केमिकल चेंज हो जाएगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है। तो आप इसके सामने क्या लिख देंगे? कैपिटल टी। अब सेकेंड सेंटेंस रीड कर लेते हैं। When chemical change occurs, heat is released or absorbed. केमिकल चेंज जब होता है तो हीट या तो रिलीज होती है या फिर हीट एब्जॉर्ब की जाती है। यानी आप को रिएक्शन कराने के लिए या तो हीट देनी पड़ेगी, या रिएक्शन होने के बाद एज ए प्रोडक्ट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, न्यू प्रोडक्ट, उसके साथ में हीट भी रिलीज होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है केमिकल चेंज के लिए। तो इसके सामने भी आप क्या लिख देंगे? कैपिटल टी। अब मूव करते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ शुगर फ्रॉम ए सुगरी सिरप। जो हमारे पास शुगर के क्रिस्टल्स है उनका बनना किससे? एक शुगरी सिरप है। इज अ केमिकल चेंज। तो ये क्या है? आपका केमिकल चेंज है। आपको ये बताना है कि क्या ये केमिकल चेंज है, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शुगर के जो क्रिस्टल्स है उनका बनना शुगरी सिरप से ये केमिकल चेंज है। देखो, केमिकल चेंज में हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो पहले भी शुगर है, बनने के बाद भी शुगर है, और पहले भी हमारे पास शुगरी सिरप है। तो ये तो फिजिकल चेंज हो गया। जबकि इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि भाई ये हमारे पास केमिकल चेंज है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स है। तो आप इसके सामने कैपिटल एफ लिखेंगे। अब फोर्थ सेंटेंस पढ़ते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इज अ फिजिकल चेंज। फूड का डाइजेस्ट होना एक फिजिकल चेंज है। देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि फूड डाइजेस्ट होने के बाद एक नए सब्सटेंस, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज फॉर्मेशन हो जाती है, ग्लाइकोजन बन जाता है। तो वो तो केमिकल चेंज हो गया, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। जबकि इन्होंने इसको किसके अंडर डाला है? फिजिकल चेंज के अंडर डाला है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? आपकी फॉल्स है। तो आप कैपिटल एफ लिखेंगे। अब मूव करते हैं लास्ट पार्ट जो है इसका, फिफ्थ सेंटेंस। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ। देखिए दोबारा से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर आयरन को गैल्वेनाइजेशन करना, इससे क्या होता है कि प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बाय कोटिंग इट विद टिन, मतलब गैल्वेनाइजेशन में आपको क्या करना है? आयरन को आप कोट कर रहे हो टिन के साथ। तो देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन में आयरन की कोटिंग की जाती है टिन की बजाय किसके साथ की जाती है? जिंक के साथ। अगर यहाँ पे टिन की बजाय हमारे पास जिंक होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। अब इन्होंने टिन दिया है तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई है? फॉल्स। अब हमने ट्रू फॉल्स कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ई पार्ट करते हैं। मैच द कॉलम्स। तो देखो एक तरफ आपके पास कॉलम ए गिवन है, एक तरफ आपके पास कॉलम बी गिवन है। तो हम ये क्या करना है? कॉलम ए को बी से मैच कराना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड कीजिए। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का बर्न करना, ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। तो आप क्या करेंगे? इसको ए पार्ट से मैच कराएंगे। सेकेंड क्वेश्चन रीड कीजिए। आयरन नेल्स कैप्ट इन ह्यूमिड एयर। अगर आयरन नेल्स को ह्यूमिड एयर यानी एयर प्लस मॉइस्चर के कंडीशन में अगर आप उसको रखते हो तो उसके अंदर क्या होता है? रस्टिंग हो जाती है। देखो यहाँ पे सेवंथ ऑप्शन में आपके पास क्या प्रेजेंट है? रस्टिंग। उसके ऊपर एक लेयर डिपोजिट हो जाती है, उसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो आप क्या करेंगे? सेकंड को 7 से मैच कराएंगे। थर्ड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो आइस को मेल्ट होना, तो देखो आइस है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, वो भी वाटर से मिलके बनी हुई है। मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड यानी वाटर बन जाएगी, तब भी वो वाटर है, यानी कोई नया हमारे पास कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। तो आप इसको बी पार्ट से मैच कराएंगे। किससे मैच करा देंगे आप इसको? फिजिकल चेंज से। अब फोर्थ क्वेश्चन रीड कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है?
जब केमिकल रिएक्शन में क्या यूज़ होता है, देखो रिएक्टेंट जब हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं तो इसी को तो हम रिएक्शन कहते हैं। तो ए जो आपके पास फोर्थ है ये किससे मैच हो जाएगा, सी पार्ट से, जिसमें क्या गिवन है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आप क्या करेंगे, इसको मैच करा देंगे, यानी फोर्थ को हम मैच कराएंगे सी पार्ट से। अब लास्ट हमारे पास बचा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है, जब एसिड और बेस को हम एक साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो आप क्या करेंगे, फिफ्थ पार्ट को डी पार्ट से मैच करा देंगे। इसी के साथ ही हमारे पास मैच द कॉलम्स कंप्लीट हो गया है। एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एफ पार्ट में आपको बहुत क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में देने हैं। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि मैटर किससे मिलके बना है। देखो मैटर बहुत स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक यूनिट यानी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे एटम्स, क्योंकि हमारे पास वन वर्ड आंसर है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको। तो आप लिखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपका आंसर क्या होगा इसमें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। आपको ये बताना है कि सिंबल क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, उसकी एक डेफिनेशन देनी है। आंसर में आप लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड एज अ शॉर्ट नोटेशन यूजुअली 1 और 2 लेटर्स। ये इसको सिंबल ऑफ एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक शॉर्ट नोटेशन होती है जिसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, एक या दो लेटर्स यूज़ करते हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे एक स्पेसिफिक केमिकल एलिमेंट्स को। सपोज देखो हम ना कार्बन है, हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, तो कार्बन के लिए आप क्या करेंगे, पूरा वर्ड ना लिख के आप सिर्फ एक सिंबल यूज़ करेंगे कैपिटल सी। जैसे देखो गोल्ड है हमारे पास, गोल्ड भी क्या है आपका एक एलिमेंट है गोल्ड। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लेंगे, देखो हमेशा अगर दो लेटर्स यूज कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा, कैपिटल ए, एंड देन स्मॉलर लेटर आप उसके साथ यू यूज करेंगे। तो ए यू से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गए आपके एग्जाम्पल। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। आपको डिफाइन करना है यानी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अ प्रोसेस वेयर वन और मोर रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट किसके अंदर चेंज होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ जैसे कार्बन का, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, सिर्फ आपसे डेफिनेशन पूछिए, आप डेफिनेशन ही लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप है। कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास एक रिएक्टेंट है कार्बन, दूसरा रिएक्टेंट है क्या, ऑक्सीजन, और फॉर्मेशन नया प्रोडक्ट जो बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, केमिकल रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग करने का क्या पर्पज होता है, आपको इसके बारे में लिखना है। आंसर में हम लिखेंगे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। इस गैल्वेनाइजेशन का पर्पज क्या है कि आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, तो आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। आपको ये बताना है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की क्या पर्पज है, क्या प्रोसेस। दोबारा से देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्या यूज है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के, आपको ये बताना है। मतलब सिंपली अगर बोलूँ तो आपको यूजेस लिखने हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के। आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, टू प्योरीफाई सॉलिड सब्सटेंस बाय फॉर्मिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। आपको इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या प्योरीफाई करना है, सॉलिड सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करना है बाय फॉर्मिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से सॉलिड सब्सटेंस को प्योरीफाई करना बाय क्रिस्टल फॉर्मेशन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस।